बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर की फिजा कुछ दिनों से अजीब सी हो गई थी। मेरी बीवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और रोजमर्रा के काम वो वैसे अंजाम नहीं दे पाती थी जैसे पहले किया करती थी। घर में बच्चे भी छोटे थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और मैं अकेला सब कुछ संभालने के काबिल नहीं था। आखिरकार बीवी के कहने पर हमने एक नौउम्र मियां बीवी को घर में काम करने के लिए रख लिया ताकि बोझ कुछ कम हो सके। पहले दिन दोनों बहुत मासूम लगे, खामोश और फर्माबरदार। बीवी ने उन्हें घर के उसूल समझाए और मैंने भी नरमी से उनका हौसला बढ़ाया कि डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम दयानतदारी से करते रहना। शुरू के दिनों में सब कुछ मामूल पर रहा। लड़की किचन के कामों में हाथ बटाती और लड़का बाहर के छोटे मोटे काम संभाल लेता। मुझे लगा कि फैसला दुरुस्त था। बीवी भी निस्बतन आराम महसूस करने लगी और घर में सुकून लौट आया, मगर ये सुकून ज्यादा दिन न चल सका। आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल में ऐसी बारीक तब्दीलियां आने लगी जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। एक शाम दफ्तर से वापस आया तो बीवी किचन में बर्तन धो रही थी। हाथों पर साबुन के झाग थे और चेहरा थकन से उतर गया था। लेकिन मेरा दिल उस वक्त धड़कने लगा जब ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मेरी नजर नौकरानी पर पड़ी। वो सोफे पर बड़ी शान से बैठी थी और सबसे बढ़कर ये कि उसने वो कपड़े पहन रखे थे जो मैंने अपनी बीवी को चंद हफ्ते पहले खरीद कर दिए थे। रेशमी दुपट्टा कंधों पर ढीला ढाला रखा हुआ था और होंठों पर हल्की लिपस्टिक चमक रही थी। वो आईने में खुद को देखते हुए कानों के झुमके सीधे कर रही थी। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल में एक झटका सा लगा। दिमाग ने फौरन कहा कि शायद ये मेरी बीवी ने खुद दिया हो, लेकिन आंखों ने जो मंजर देखा वो अजीब बेचैनी पैदा कर रहा था। मैंने खनखनाते हुए कहा, ये क्या है? तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए? वो चौंकी, फिर जरा संभल कर बोली, बाजी ने ही दिए हैं। कहने लगी कि तुम पहनो, तुम पर अच्छे लगेंगे। मेरी बीवी की आवाज किचन से आई, हाँ मैंने ही दिए हैं। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। बीवी के लहजे में कमजोरी थी, जैसे वो वजाहत देने के बजाय मामला खत्म करना चाहती हो, लेकिन मेरे अंदर एक बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। नौकरानी ने सर झुका लिया, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मुझे और भी परेशान कर गई। मैंने नजरें फेर ली और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सा बोझ बैठ गया। रात को जब बीवी कमरे में आई तो मैंने ये बात छेड़ने की कोशिश की। ये कपड़ों वाला मामला मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या जरूरत थी अपने नए कपड़े देने की? वो आहिस्ता से बोली, बस दिल किया कि दे दूं, वो गरीब है, खुश हो जाएगी। मैंने सर हिलाया, मगर दिल को तसल्ली न मिली। लेकिन तुम्हें देखकर बुरा नहीं लगा कि वो तुम्हारे कपड़ों में बैठी संवर रही थी? बीवी ने मेरी तरफ देखने के बजाय तकिए पर सर रख लिया। मैं ज्यादा सोचने की हालत में नहीं हूँ। मेरी तबीयत वैसे भी बोझल रहती है, तुम खामखा फिक्र न करो। मैं खामोश हो गया, लेकिन नींद ना आई। रात के अंधेरे में छत को तकता रहा। दिल में बार बार वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर क्यों बीवी ने ऐसे ही कपड़े दे दिए, और वो भी इतने मानूस अंदाज में। अगले दिन दफ्तर से वापस आया तो फिर कुछ ऐसा ही मंजर था। बीवी किचन में खड़ी काम कर रही थी और नौकरानी बरामदे में बैठी नाखून रंग रही थी। मुझे ये फर्क खटकने लगा। काम बांटने के बजाय बीवी पर ज्यादा बोझ क्यों है? मैंने बीवी से कहा, तुम आराम क्यों नहीं करती? ये सब काम तो नौकरानी के करने के हैं। बीवी ने आहिस्ता से कहा, वो जरा थकी हुई थी, मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। मैंने नौकरानी की तरफ देखा, उसने नजरें झुका ली, मगर फिर भी मुझे लगा जैसे वो जानबूझकर ये सब करवा रही है। रात को मैंने बीवी से कहा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे और डरा रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है? वो कमजोर आवाज में बोली, तुम वहम कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जानता था कि कुछ न कुछ है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चंद दिन के बाद एक और वाकया हुआ। मैंने नौकरानी को बीवी के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे देखा। वो लिपस्टिक लगा रही थी और बीवी के हार को गले में डालकर खुद को आईने में देख रही थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या है? तुम्हें किसने इजाजत दी ये सब इस्तेमाल करने की? वो चौंकी, फिर हड़बड़ा कर बोली, मैं तो बस देख ही रही थी कि कैसा लगता है, वापस रख देती हूँ। बीवी अंदर आई और नरमी से बोली, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसे क्या पता हमारे उसूल क्या है, बच्ची है अभी। मैंने बीवी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अजीब थकन और बेबसी थी, जैसे वो मजीद बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने लब खींच लिए और खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक बात वाज़ेह हो गई, कुछ ठीक नहीं है। अब हर रोज मुझे महसूस होने लगा कि घर की फिजा बदल गई है। बीवी के चेहरे पर उतरती हुई संजीदगी, नौकरानी का बढ़ता हुआ एतमाद और मेरा बढ़ता हुआ इस तरह, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था। मैंने कई बार इरादा किया कि बीवी को साफ साफ कहूं कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, लेकिन हर बार उसकी कमजोर हालत देखकर चुप हो जाता। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे में गया तो देखा बीवी खड़ी है, हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है और नौकरानी कुर्सी पर बैठी बच्चों को कहानी सुना रही है। मंजर अजीब लगा, घर का मालिक और बीवी पीछे और नौकरानी आगे।
मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या है? तुम क्यों खड़ी हो और ये क्यों बैठी है? बीवी ने जल्दी से कहा, मैंने खुद कहा था इसे कहानी सुनाने को, बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने बीवी की आंखों में झांका। वहां खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा खला था, जैसे वो खुद अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही, बल्कि किसी और के इशारों पर चल रही हो। मैं खामोशी से कमरे से निकल आया। दिल में अजीब सा बोझ और खौफ बैठ गया। घर की फिजा में अब एक नया नक्शा उभरने लगा था। वक्त के साथ ही मामूल बन गया था कि मेरी बीवी सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और नौकरानी ऐसे हुक्म चलाने लगी जैसे वही इस घर की मालकिन हो। मैं जब दफ्तर से वापस आता तो मंजर अजीब सा होता। बीवी के हाथों में झाड़ू या कभी आटा गूंथते हुए, और नौकरानी ड्राइंग रूम में पैर पसारे बैठी होती, कभी फोन पर बातें कर रही होती या कभी टीवी पर ऊंची आवाज में ड्रामा देख रही होती। एक दिन मैंने दरवाजा खोला तो किचन से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। बीवी पसीने में शराबूर सालन बना रही थी। दूसरी तरफ नौकरानी खाने की मेज पर बैठी जूस पी रही थी। मैंने हैरत से कहा, ये सब क्या है? ये काम तो तुम्हें करने चाहिए। नौकरानी ने हंसी दबाकर कहा, बाजी खुद नहीं मानती, कहती है मैं कर लूंगी। बीवी ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, मैं फारिग ही थी तो सोचा मैं कर लेती हूँ। दिल में कुड़न सी उठी, लेकिन बीवी के कमजोर लहजे ने मेरी जबान बंद कर दी। अगले दिन का वाकया और भी अजीब था। मैं कमरे में गया तो देखा कि बीवी बच्चों के कपड़े तय कर रही है और नौकरानी सोफे पर नीम दराज किताब पढ़ रही है। मैंने झुंझुलाकर कहा, यह सब क्या है? तुम क्यों नहीं करती ये? नौकरानी ने मुस्कुरा कर कहा, बाजी कहती हैं ये काम उन्हीं के हाथ का अच्छा लगता है। बीवी खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। इसी दौरान एक और वाकया हुआ। एक दिन मुझे दफ्तर से थोड़ी जल्दी छुट्टी मिली। घर आया तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो देखा नौकरानी अपने शौहर के साथ बैठकर जोर जोर से कह कहे लगा रही थी। उनके सामने बीवी खड़ी थी। हाथों में ट्रे थी जिस पर चाय के कप रखे हुए थे। मेरा दिल कांप उठा। मैंने सख्ती से कहा, यह क्या तरीका है? बीवी को क्यों काम पर लगाया हुआ है? नौकरानी का शौहर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं कहा, बाजी खुद कहती हैं कि वो ही कर लेंगी। बीवी ने आहिस्ता से कहा, हाँ मैंने ही कहा था। मैंने बीवी को कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके कहा, ये सब क्या है? तुम आखिर उनके सामने इतनी बेबस क्यों हो? वो मेरी आंखों से नजरें चुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस दिल चाहता है कि मैं ही कर लूं। उसका जवाब मुझे और ज्यादा बेचैन कर गया। अब हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि मैं घर आता और हर कमरे में नौकरानी की आवाज सुनाई देती। कभी वो बच्चों को डांट रही होती, कभी बीवी को हुक्म दे रही होती। एक रोज मैंने सुना वो बीवी से कह रही थी, ये बर्तन अभी धो लो, शाम को मेरे शौहर के दोस्त आने वाले हैं। मैं भड़क उठा, ये सब क्या है? ये घर मेरा है, तुम्हारे शौहर के दोस्त यहाँ क्यों आएंगे? वो हंसकर बोली, साहब आपकी बीवी ने ही कहा था कि कोई मसला नहीं। बीवी ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा था। मेरे कदम दरस गए। मैं सोचने लगा कि आखिर बीवी इतनी मजबूर क्यों हो गई है। कुछ दिनों के बाद एक और मंजर ने मुझे हिला दिया। मैं रात गए घर लौटा, दरवाजा खोला तो देखा नौकरानी बीवी को हिदायत दे रही थी, चाय में कम शक्कर डालना, ये कप साफ करके लाना। बीवी खामोशी से सब कुछ कर रही थी। मैंने करीब जाकर कहा, ये सब कब तक चलेगा? आखिर तुम क्यों उनके आगे यूं झुक गई हो? बीवी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जबान खामोश रही। नौकरानी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब इस घर पर उसी का राज है। मेरी रातें अब बेसुकूनी में गुजरने लगी। कभी दरवाजों के चरचराने की आवाज आती, कभी किचन में बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देती, हालांकि सब सोए होते। कभी बच्चों की हंसी अचानक चीख में बदल जाती, और जब मैं दौड़कर पहुंचता तो वो खामोश बैठे होते। एक दिन मैंने देखा नौकरानी मेरी बीवी से लड़ रही है, जैसे उसे हिदायत दे रही हो कि कहाँ सफाई करनी है। मैंने कहा, ये सब क्यों तुम्हें करने दूं? नौकरानी ने तीखी नजर से मेरी तरफ देखा और बोली, ये सब मेरे कहने पर ही अच्छा होता है। बीवी सर झुकाए काम में लगी रही। अब मेरा दिल और दिमाग सुकून नहीं पा रहा था। हर दिन लगता जैसे इस घर की दीवारों के पीछे कोई साया छुपा हुआ है जो सब कुछ बिगाड़ रहा है। मैं दफ्तर में बैठा रहता तो भी दिल घर की तरफ भागता। रात को नींद ना आती, और जब आती तो डरावने ख्वाब दिखाई देते। कभी बीवी को कैद में देखता, कभी घर के अंदर अजनबी लोग बैठे दिखाई देते। मैं बार बार बीवी से पूछना चाहता कि आखिर वो क्यों नौकरानी के आगे इतनी बेबस है, लेकिन उसकी कमजोरी देखकर जबान बंद हो जाती। मेरे सवाल अंदर ही अंदर खुलने लगे। दिल की खटक बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन होने लगा था कि अब ये मामला महज घर के छोटे मोटे झगड़ों का नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ और है जो मेरी आंखों से ओझल है। रात का वक्त था। कमरे में गहरी खामोशी थी। सिर्फ पंखे की घूमती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने करवट बदली तो अचानक चौंक कर आंख खोल ली। बीवी मेरे पहलू में मौजूद नहीं थी।
दिल में अजीब सा खटका पैदा हुआ। मैंने फौरन इर्द गिर्द देखा, लेकिन बिस्तर खाली था। दबे कदमों से उठा और सोचा कि शायद वो पानी पीने गई हो। किचन का रुख किया, मगर वहां अंधेरा था, फ्रिज बंद, जग अपनी जगह पर रखा हुआ। मैंने आहिस्तेगी से पुकारा, कहाँ हो? मगर कोई जवाब ना आया। मैंने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो दोनों सोए हुए थे, कंबल चेहरे तक खिंचे हुए। सांसों की मध्यम आवाज़ आ रही थी। बीवी वहां भी ना थी। अब दिल की धड़कन तेज होने लगी। माथे पर पसीना नमदार हो गया। मैंने वॉशरूम चेक किया, स्टोर रूम देखा, हर कोना छान मारा, लेकिन बीवी गायब थी। मैं पागलों की तरह पुकारने लगा, कहाँ चली गई हो? आवाज़ दो। लेकिन घर की दीवारें गूंजती रहीं, कोई जवाब न आया। इसी दौरान मेरी नज़र सहन के कोने में बने नौकरानी के क्वार्टर पर जा ठहरी। एक लम्हे के लिए कदम रुक गए। अंदर से मध्यम सी रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। दिल में वसवसे उभरे कि बीवी वहां कैसे जा सकती है, मगर जितनी देर सोचता रहा उतनी ही घबराहट बढ़ती गई। बिलाखिर बेख्तियार कदम उस तरफ बढ़ने लगे। मैं करीब पहुंचा तो महसूस हुआ कि अंदर से सरगोशियों जैसी आवाज़ें आ रही हैं। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। कान लगाया तो कुछ मुबहम अल्फाज सुनाई दिए। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। आहिस्ता से दरवाज़ा मजीद धकेला और अंदर झांका। अंदर एक खौफनाक मंजर मेरा मुंतज़िर था। कमरे की फिजा घुटन से भरी हुई थी। दीवारों पर टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से अजीब साए रक्स कर रहे थे। ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी और उसके बीच मेरी बीवी बैठी थी। उसकी आंखें नीमवा थीं, जैसे नींद और होश के बीच कहीं कैद हो। उसके गिर्द नौकरानी और उसका शौहर बैठे थे, हाथों में चमकते चाकू और ज़बान पर कुछ अजीब मंत्र जो मुझे किसी अजनबी ज़बान के लग रहे थे। उनके होंठ तेज़ी से हरकत कर रहे थे और आवाज़ों में ऐसी सख्ती थी कि मेरी सांसें रुकती महसूस हुई। मैं लम्हा भर को साकत रह गया। दिल दहल रहा था, हाथ पैर सुन पड़ गए, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे अंदर कोई ताकत जाग उठी। मैंने आगे बढ़कर बीवी का हाथ पकड़ लिया। ये सब बंद करो। मेरी आवाज़ कमरे की गूंज को चीरती बाहर निकली। नौकरानी के शौहर ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। तुमने अंदर आने की जुर्रत कैसे की? ये अमल टूट जाएगा। मैंने बीवी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे किसी अमल की परवाह नहीं। ये मेरी बीवी है और मैं इसे यहां से ले जाऊंगा। नौकरानी खड़ी हो गई। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। वो गुस्से में बोली, ये सब कुछ तुम्हारे समझने से बाहर है। ये औरत हमारी ज़रूरत है। तुम हट जाओ वरना। मैंने उसकी बात काट दी। वरना क्या? तुम लोग मेरे घर में बैठकर ये सब खेल रचाओगे और मैं तमाशाई बना देखता रहूंगा? बीवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ से ले चलो। उसके लहजे में बेबसी और कमज़ोरी थी, लेकिन ये आवाज़ मेरे लिए एक सदा थी। मैंने ज़ोर से बीवी को अपनी तरफ खींचा। नौकरानी का शौहर उठकर आगे बढ़ा। उसने मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो पीछे जाकर दीवार से टकराया और मंत्र पढ़ते हुए रुक गया। नौकरानी ने गुस्से से चीख कर कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने क्या बर्बादी कर दी है। मैंने तेजी से कहा, बर्बादी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। इसी दौरान कमरे के कोने में रखे छोटे बर्तन से धुआं उठने लगा। उसमें जलती लकड़ियों और किसी अजीब पाउडर की महक थी। मेरी बीवी ने खांसते हुए मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। नौकरानी के शौहर ने फिर चाकू लहराते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह हमारे अमल का हिस्सा है। इसके बगैर कुछ मुकम्मल नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा, वो कोई चीज़ नहीं, मेरी बीवी है। बीवी नीम बेहोशी में मेरे कंधे पर गिर पड़ी। मैंने उसे सहारा देते हुए उठाया। उसके होंठों पर हल्की सी सरसराहट थी, जैसे वो कोई दुआ दोहरा रही हो। नौकरानी आगे बढ़ी। रुको, इसे ले जाने दोगे तो तुम दोनों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन वो दोनों हमारे सामने आ गए। कमरे की फिजा और ज्यादा बोझल हो गई। मोमबत्तियां तेजी से जलने लगी, जैसे उनकी आग बढ़ गई हो। दीवारों पर बने साए और वहशतनाक हो गए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, हट जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। नौकरानी ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, तुम्हारा पछताना शुरू हो चुका है। तुम देखोगे वो खुद ही वापस आएगी। मैंने बीवी को अपनी बाहों में उठाया और जोर से दरवाजा धकेल कर बाहर निकल आया। नौकरानी और उसका शौहर शोर मचाते रह गए। उनकी आवाजें पीछे रह गई, लेकिन वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो हमारी है, वो वापस आएगी। मैं बीवी को लेकर सीधा कमरे में पहुंचा। उसे बिस्तर पर लेटाया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, सांसें बेतरतीब थी। मैंने उसके माथे पर पानी छिड़का। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम ठीक हो? कुछ नहीं होगा। वो मध्यम आवाज में बोली, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था। वो बार बार कहते थे कि मैं उनके साथ बैठ जाऊं। मैं चाहती थी कि ना जाऊं, मगर जैसे कोई अंदर से मुझे मजबूर करता था। मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा, अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं कल ही पुलिस को इत्तला दूंगा। लेकिन अंदर से मुझे यकीन नहीं था
कि उनकी आंखों में जो जुनून था वो मुझे रात भर सताता रहा। मैंने बीवी के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। वो कांप रही थी। बाहर के कमरे से अब भी मध्यम आवाजें आ रही थी, जैसे वो दोनों फिर से कुछ पढ़ रहे हों। मैंने खिड़की खोलकर झांका तो क्वार्टर की रोशनी बुझ चुकी थी, सिर्फ धुआं सा उठ रहा था। बीवी ने सहमी हुई आवाज में कहा, यह खत्म नहीं होगा, है ना? मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं खत्म कर दूंगा। रात का बकिया हिस्सा मैंने जागते हुए गुजारा। हर आवाज पर चौंक जाता। कभी लगा कि दरवाजा हिल रहा है, कभी लगा कोई साया खिड़की के पार से गुजर रहा है। लेकिन बीवी के लिए मैंने खुद को मजबूत जाहिर किया। सुबह होने तक मेरा फैसला पुख्ता हो चुका था। अब ये खेल ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वो लोग बाज ना आए तो मैं कानून का सहारा जरूर लूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी ये खौफ मौजूद था कि जो कुछ मैंने देखा वो इंसानी हद से बाहर था। मेरी बीवी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी नींद से जागी हो। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार मोमबत्तियों की रोशनी में दीवार पर पड़ने वाले साए को देखती और कांप जाती। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे उसे याद ही ना हो कि वो यहाँ कैसे आई। मैंने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं हूं। वो बमुश्किल सर हिलाने लगी। दूसरी तरफ नौकरानी और उसका शौहर मेरी तरफ घूरते खड़े थे। उनके चेहरों पर घबराहट के आसार थे, लेकिन वो ज्यादा देर ना ठहरे। लम्हा भर बाद उनकी आंखों में एक सुर्खी उभरी, इतनी तेज कि मैं लरस गया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। नौकरानी ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था, अब तुम्हें भी खामोश होना पड़ेगा। मैंने बीवी को पीछे किया और तेज आवाज में कहा, खबरदार, मेरे करीब मत आना। नौकरानी के शौहर ने चाकू हवा में लहराया, तुम समझते नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी की बात नहीं, ये पूरे अमल का हिस्सा है। अगर तुमने इसे रोका तो तुम दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बीवी लरसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये लोग शैतानी खेल खेल रहे हैं। नौकरानी ने जोर से कह कहा लगाया, शैतानी खेल? ये ताकत है, ऐसी ताकत जो तुम्हारे जैसे आम लोग समझ ही नहीं सकते। मैंने कहा, ताकत अगर किसी की जान लेने से मिलती है तो वो जहर है, ताकत नहीं। वो दोनों और करीब आ गए। उनकी कदमों की चाप फर्श पर गूंजने लगी। बीवी मेरा बाजू पकड़कर पीछे खींचने लगी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी। अचानक नौकरानी के शौहर ने एक और बर्तन उठाया जिसमें सुर्ख रंग का माया था। वो उसे जमीन पर गिराने लगा और साथ ही साथ कुछ अल्फाज दोहराने लगा। कमरे की फिजा और ज्यादा घुटनज़दा हो गई। मोमबत्तियों की लौ भड़कने लगी। मैंने तेजी से बीवी को अपने पीछे किया और ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। नौकरानी ने कहा, तुम रोक नहीं सकते, यह अमल आज मुकम्मल होना ही है। मैंने उसके करीब जाकर कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर तुमने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा। नौकरानी के शौहर ने तंज़ी अंदाज में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों ने बहुत से ऐसे कमजोर लोगों को अपने काबू में किया है, तुम भी उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाओगे। उसी लम्हे बीवी ने लरसती आवाज में कहा, मैं इनके काबू में नहीं रहना चाहती, मैं यहां से जाना चाहती हूँ। नौकरानी गुस्से से चिल्लाई, खामोश, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं। मैंने बीवी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब इख्तियार सिर्फ इसका है और मेरा है। नौकरानी ने अचानक झपटने की कोशिश की। उसके हाथ में चाकू चमका। मैंने झटके से बीवी को पीछे धकेला और खुद आगे हो गया। उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की। दोनों के दरमियान जोर आजमाई होने लगी। नौकरानी का शौहर भी आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हमला करने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। मोमबत्तियों में से एक गिर गई और फर्श पर आग भड़कने लगी। कमरे में धुएं का गुबार फैल गया। बीवी चीखी, बाहर चलें, यहां से निकलें। मैंने मौका गनीमत जाना और बीवी को पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। नौकरानी और उसका शौहर हमारे पीछे भागे। वो चीख रहे थे, वापस आओ, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। हमने दरवाजा जोर से खोला और बाहर निकल आए। बीवी मेरे साथ थी। उसकी सांस फूल रही थी। मैंने दरवाजा बाहर से धकेल कर बंद कर दिया। अंदर से वो दोनों चीख रहे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। बीवी जमीन पर बैठ गई। वो बार बार कह रही थी, ये सब क्या था, ये लोग क्या चाहते हैं। मैंने गहरी सांस ली। ये सब किसी आम मकसद के लिए नहीं था, ये लोग किसी शैतानी अमल में थे। बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने क्यों मानी इनकी बातें, क्यों इनके साथ गई। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये लोग तुम्हें मजबूर कर रहे थे। बाहर रात की खामोशी थी, लेकिन अंदर से अब भी जलती मोमबत्तियों और शोर की आवाज आ रही थी। वो दोनों अब भी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बीवी ने सहमी हुई आवाज में कहा, क्या वो हमें छोड़ देंगे। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, वो बाज नहीं आएंगे, लेकिन अब मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। वो दोनों अब दरवाजे के पीछे आकर चीखने लगे, तुमने बड़ी गलती की है, ये अमल रुकेगा नहीं, तुम जहां भी जाओगे
हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मैंने बीवी की तरफ देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब जिंदगी लौटने लगी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जो भी हो, अब तुम मेरे साथ हो, हम इनका मुकाबला करेंगे। बीवी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं डरी हुई हूं, लेकिन तुम्हारे साथ हूं। कमरे के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। वो दोनों पागलों की तरह चीख रहे थे। मैं जानता था कि अब यह मामला मेरे काबू से बाहर जा रहा है, लेकिन दिल ने फैसला कर लिया था कि अब चाहे जो हो, मैं अपनी बीवी को इन शैतानी हाथों में वापस नहीं जाने दूंगा। ये रात खत्म होने से पहले मेरे दिल में एक नया आज़म पैदा हो चुका था। जो कुछ भी करना पड़े, मैं इस घर को उनके साए से आज़ाद करवाऊंगा। मैंने बीवी को पीछे किया और एक झटके से उन दोनों को धक्का दिया। वो दोनों लड़खड़ा कर जलती हुई मोमबत्तियों पर गिर गए। लम्हा भर को उनके मुंह से कराहें निकली और कमरे में धुएं की लपट फिर भर गई। मैंने इस मौके को गनीमत जाना, बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने फौरन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। बीवी के कदम कांप रहे थे। वो बार बार मेरे बाजू में लिपट रही थी और उसके होंठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, अल्लाह ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैंने उसे तसल्ली दी, हाँ, अब हम महफूज हैं। मगर दिल के अंदर अब भी हलचल थी। मैंने उसे सीधा हमारे कमरे में लाकर बिठाया। उसके चेहरे पर पसीना और खौफ की लकीरें वाज़ेह थी। मैंने पानी का गिलास दिया। उसने लरसते हाथों से गिलास पकड़ा और चंद घूंट भरे। मैंने मोबाइल उठाया और फौरन पुलिस को इत्तला दी। हमारे घर में एक संगीन मामला है। 2 लोग काले जादू और ख़तरनाक हरकतों में मुलविस हैं। जल्दी पहुंचे। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने गहरी सांस ली। बीवी ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, क्या वो वाकई आएंगे? मैंने जवाब दिया, हाँ, वो जल्दी आएंगे। अब हम अकेले नहीं हैं। लेकिन इंतज़ार के लम्हे आसान नहीं थे। दरवाजे के पीछे से वो दोनों अब भी शोर मचा रहे थे। नौकरानी चीख रही थी कि ये दरवाज़ा खोलो, तुम्हें लगता है तुम हमें रोक लोगे? ये सब खत्म नहीं हुआ। उसका शौहर धमकी दे रहा था, हम बाहर निकले तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीवी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगर वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गए तो? मैंने कहा, पुलिस आने ही वाली है, थोड़ा सब्र करो। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकता रहा। गली सुनसान थी, हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। चंद लम्हे गुजरे तो बीवी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, अगर हम देर कर देते तो वो मुझे ख़त्म कर देते। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी दौरान कमरे के अंदर से एक धमाके जैसी आवाज़ आई। शायद उन्होंने कुछ गिराया था। बीवी कांप गई। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़कर कान लगाया। अंदर से अब कोई मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोबारा कोई अमल शुरू कर रहे हैं। बीवी ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, वो बाज नहीं आएंगे, वो फिर कोशिश करेंगे। मैंने कहा, इसीलिए पुलिस को बुलाया है, अब वो हमारे काबू में होंगे। फिर मैंने बीवी को उठाया और कहा, चलो हम बरामदे में चलते हैं। पुलिस के आते ही दरवाज़ा खोलेंगे ताकि सीधे उन्हें पकड़ लें। हम बरामदे में जा बैठे। मैंने लाइट जलाई। लम्हा भर के लिए कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन बीवी अब भी सहमी हुई थी। वो बार बार मेरे कंधे पर सर रखती और कहती, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है। मैंने नरमी से कहा, ये सब आर्जी है, थोड़ा सब्र करो। पुलिस हमारे घर पर पहुंच गई। दरवाजे पर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज़ के साथ ही गली में हलचल सी मच गई। एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हुए। मैंने फौरन उनको सारी सूरत हाल समझाई। वो सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां वो दोनों कैद थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, नौकरानी और उसका शौहर वहशियों की तरह चीखने लगे। एक ने खुद को ज़मीन पर दे मारा, दूसरा एहलकारों को धमकियां देने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया, हथकड़ियां डाली और ज़बरदस्ती खड़ा किया। बीवी मेरी पुश्त के पीछे खड़ी थी। उसने डरते डरते कहा, अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने जवाब दिया, अब ये पुलिस के हाथों में है। एहलकारों ने तलाशी ली। कमरे में से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिन्हें देखकर मेरा दिल दहल गया। खून से भरे छोटे बर्तन, अजीब सी लकीर वाले कपड़े और कुछ तस्वीरें जिन पर नोकदार अलामतें बनी हुई थी। एक एहलकार ने हैरत से कहा, ये तो बाकायदा जादू टोने के औजार हैं। उन्हें गाड़ी में डालकर थाने ले जाया गया। हम दोनों को भी बयान के लिए वहीं बुलाया गया। थाने में फिजा संजीदा थी। उन दोनों को एक अलग कमरे में रखा गया। पुलिस अफसर ने हमें सामने बिठाकर कहा, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कौन है। ये एक पूरे गिरोह का हिस्सा है जो काले जादू में मुलविस है। मैंने चौंक कर कहा, क्या वाकई ये गिरोह है? मैं तो समझ रहा था ये दोनों बस अपने तौर पर। पुलिस अफसर ने मेरी बात काट दी, नहीं, ये अकेले नहीं है। हमारी फाइलों में इनके बारे में पहले से शिकायतें मौजूद थीं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। आज आपके केस की वजह से हमें बड़ी कामयाबी मिली है। बीवी कांपती हुई आवाज में बोली,
ये लोग मुझे क्यों चाहते हैं? अफसर ने कागज पलटते हुए कहा। इन्हें खास तौर पर एक हामला औरत चाहिए थी। ये अपने शैतानी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इंसानी कुर्बानी इस्तेमाल करते हैं। आप चूंकि कमजोर हालत में थी, ये आपको काबू में लेकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कब कब उनके कहने पर चलती रही। बस ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे जहन पर काबिज है। अफसर ने हमदर्दी से कहा, यही इनके जादू की ताकत है। वो इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ गुलाम बना लेते हैं। इसी दौरान एक और एहलकार अंदर आया। सर, इनके फ़ोन से कुछ नंबर मिले हैं। सब ऐसे लोगों के हैं जो पहले भी इसी तरह के मामलात में मुलव्विस थे। लगता है इनका पूरा नेटवर्क है। अफसर ने कहा, इन्हें फौरन निगरानी में लो, कल सुबह छापे मारने होंगे। मैंने चौंक कर कहा, तो क्या ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, और लोग भी इसमें फंसे हैं? अफसर ने संजीदगी से कहा, जी बिल्कुल, इनके गिरोह ने कई औरतों को निशाना बनाया है, कुछ लापता भी हैं। बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या वो सब भी? अफसर ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। इस दौरान एक और कमरा खुला। नौकरानी और उसके शौहर को वहां ले जाया गया ताकि उनसे मजीद तफ्तीश हो सके। मैंने एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में झांका। वहां अब भी वही सुर्ख वहशत मौजूद थी। नौकरानी ने मुझे देखकर कहा, हम वापस आएंगे, ये सब खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने फौरन उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया ताकि वो मजीद कुछ ना बोल सके, लेकिन उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। हमें बयान के बाद घर वापस जाने की इजाज़त मिल गई। रास्ते भर बीवी खामोश रही, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब खत्म हो गया। वो आहिस्ता से बोली, अगर ये सच में गिरोह है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। घर वापस आकर मैंने दरवाजे पर इजाफी ताले लगाए, खिड़कियों की कुंडियां मजबूत की, लेकिन दिल को सुकून न मिला। रात देर तक हम जागते रहे। बीवी बार बार चौंक जाती, कहती, लगता है कोई साया दीवार पर चल रहा है। अगली सुबह पुलिस ने इत्तला दी कि उनके बयान की बुनियाद पर और कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। वहां से मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और सामान बरामद हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल मजीद डूब गया कि यह मामला कितना बड़ा था। मैंने पुलिस अफसर से फ़ोन पर पूछा, क्या अब ये सब खत्म हो जाएगा? उसने कहा, खत्म तो नहीं, लेकिन बड़ा धचका ज़रूर लगा है। आपकी बीवी खुशकिस्मत है कि वक्त पर बचा ली गई। मैंने बीवी की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी, आंखों में खौफ की परछाइयां अभी भी बाकी थी। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, हम शुक्र अदा करेंगे कि हम जिंदा हैं, बाकी जो भी होगा साथ झेल लेंगे। बीवी ने मध्यम आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में रखे मुलाजिम इतने खतरनाक निकलेंगे। मैंने कहा, अब मुझे भी यकीन हो गया है कि हर अजनबी पर एतबार नहीं किया जा सकता। घर में खामोशी छा गई, लेकिन ये सुकून वक्ती था। मेरे दिल के किसी कोने में अब भी वो नौकरानी की आवाज़ गूंज रही थी, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। यह ख्याल मेरे जहन पर बोझ बनकर बैठ गया। मैंने फैसला किया कि अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए हर कदम उठाना होगा। मुझे याद आने लगा कि क्यों मेरी बीवी उनका हर हुक्म मानती थी, क्यों वो अपने कपड़े तक दे देती थी और खामोशी से सारे काम करती थी। ये सब उनके जादू का असर था। जैसे जैसे ये हकीकत मेरे जहन में खुलती गई, मेरा दिल बोझल होता गया। पुलिस ने बताया था कि ऐसे मंत्र दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं और इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है। मैंने बीवी की तरफ देखा, उस सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर जर्दी और आंखों में अजीब सा खला। उस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो किस हाल से गुजरती रही और मैं कुछ समझ ही न सका। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था? बीवी ने नजर झुकाते हुए कहा, मैं कुछ बता ही नहीं पाती थी, बस जैसे जबान बंद हो जाती थी। दिल चाहता था कि तुम्हें सब कुछ कहूं, लेकिन दिमाग जैसे किसी और के काबू में था। मेरे दिल पर बोझ और बढ़ गया। मैंने उसका हाथ थामा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन पुलिस की बातें मेरे जहन से चिपक गई थी। अफसर ने कहा था, यह जादू आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उसके अपने ही वजूद से काट देता है। ऐसे लोग समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी और के इशारे पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। घर में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर ये सुकून बोझल था। मैं रात गए तक बैठा रहा। बीवी बार बार आंखें मूंद कर जाग जाती। कभी कहती, ऐसा लगता है कोई मुझे हिला रहा है। कभी कहती, मेरी सोच पर अब भी किसी का कब्जा है। मैंने उसे तसल्ली दी, ये सब वहम है। पुलिस ने कहा है कि वो लोग अब काबू में हैं। अगली सुबह पुलिस वाले दोबारा हमारे घर आए। उन्होंने बीवी से कुछ सवालात किए।
क्या आपको याद है कि उन्होंने कोई ख़ास अल्फाज या अशिया आपके करीब रखी हों? बीवी ने सोचते हुए कहा, हाँ, कभी वो मेरे बाल मांगते, कभी वो मेरा पुराना दुपट्टा, कहते कि तावीज़ बनाएंगे जो मुझे खुश नसीब करेगा। मैंने सोचा था शायद ये दुआ जैसी चीज़ है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इन चीज़ों के बाद मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहा। अफसर ने नोटबुक में सब कुछ लिखा और बोला, यही उनका तरीका है, वो ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल करके इंसान के शऊर पर जकड़ डालते हैं। मैंने पूछा, क्या इसके असरात अब भी बाकी हो सकते हैं? अफसर ने संजीदगी से कहा, जी हाँ, लेकिन वक्त के साथ और इलाज से ये ख़त्म हो सकते हैं। आपको दीनी इलाज और माहिरीन दोनों का सहारा लेना होगा। बीवी ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो अभी भी मेरे इर्द गिर्द है, जैसे कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा है। मैंने कहा, यह तुम्हारा खौफ है, हकीकत नहीं। मगर अंदर से मैं खुद भी खौफज़दा था। उसी दिन शाम को मैंने बीवी को मौलवी साहब के पास ले जाने का फैसला किया। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा और कहा, यह सब जादू का असर है, इसका हल कुरान की आयत है, आप घबराएं नहीं, हम दम कर देंगे और आयत पढ़कर उसके जहन को साफ करेंगे। बीवी उनके सामने बैठ गई। इमाम साहब ने सूरह फातिहा और दीगर आयत पढ़ी, दम किया और कहा, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई ताकत नहीं, बस आपको पाबंदी से ही पढ़ना होगा। घर वापस आकर बीवी कुछ हल्की महसूस करने लगी। उसने कहा, अब जैसे दिमाग साफ हो रहा है। मैंने शुक्र अदा किया, लेकिन फिर भी मोहतात रहा। मैंने घर के हर कोने को चेक किया, स्टोर रूम, अलमारियाँ, नौकरानी के कमरे का सामान सब खंगाला। कई जगह से छोटे छोटे कागज़ मिले जिन पर अजीब निशान बने हुए थे। एक बोतल मिली जिसमें स्याह रंग का पानी था। मैंने सब इकट्ठा किया और पुलिस को इत्तला दी। अफसर आया और कहने लगा, ये सब जादुई अशिया हैं, ये सबूत हमारे लिए बहुत अहम है। मैंने हैरत से कहा, ये सब चीज़ें कब रखी गई? मुझे तो खबर भी नहीं हुई। मैंने अफसरदगी से कहा, यही तो उनका तरीका था। रात को हमने सब कमरे साफ किए, हर कोने को धोया, हर चीज़ बाहर फेंक दी। मैंने कुरान की तिलावत ऊंची आवाज़ में चलाई ताकि दिल को सुकून मिले। बीवी मेरे करीब आकर कहने लगी, अब घर कुछ हल्का हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ कम हो गया हो। मैंने कहा, यही असल सुकून है, अब ये सब धोखा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि मेरे दिल के किसी कोने में खौफ अब भी बाकी था। अगर जादू का असर इतना गहरा हो सकता है तो उसके ज़ख्म भी उतने ही देर पाओगे। बीवी ने कहा, अगर मैं फिर कभी उनके काबू में चली गई तो? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं, जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे फौरन मुझे बताना, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। उस रात पहली बार वो सुकून से सो गई। मैं देर तक जागता रहा, लेकिन ये देखकर कि वो पुरसुकून है मुझे भी कुछ इत्मीनान मिला। मेरे जहन में एक बात बार बार आती रही, हमने वक्त पर ख़तरे को पहचान लिया, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन साथ ही ये एहसास भी था कि अभी जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, ये एक आगाज़ था और असल इम्तहान शायद अभी बाकी था। पुलिस ने मज़ीद छापे मारे और उनकी मदद से पूरे गिरोह को पकड़ लिया। यह खबर हमें 2 दिन के बाद मिली, जब एक इंस्पेक्टर खुद हमारे घर आया। उसके साथ 2 एहलकार भी थे, फाइलें हाथ में और चेहरों पर इत्मीनान। उसने कहा, आपकी शिकायत और ताउन ने हमें एक बहुत बड़े जाल को तोड़ने का मौका दिया। ये कोई 2 लोगों का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरी तंजीम थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तंजीम? मतलब ये सब लोग एक साथ काम करते थे? इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, इनके मुख्तलिफ शहरों में छुपने के मकामात थे। वहाँ से हमें कई जाली कागजात, ज़मीन के रजिस्ट्री के कागजात और कुछ खाली स्टैम्प पेपर भी मिले हैं। ये लोग ना सिर्फ जान लेते थे, बल्कि मरने वालों की जायदाद हथियाने के लिए भी जादू और धौंस इस्तेमाल करते थे। बीवी ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, कितने लोग इनके जाल में फंसे होंगे? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हमने अब तक 10 खानदानों को ट्रेस किया है। कुछ लोग जिंदा बचे, लेकिन कई अपनी जानें गंवा बैठे। आप खुशकिस्मत हैं कि वक्त पर सब कुछ सामने आ गया। मेरे दिल में खौफ और शुक्र दोनों की लहर उठी। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। इंस्पेक्टर ने हमें कुछ कागजात दिखाए, उनमें हमारी फैमिली की तफसीलात दर्ज थी। उसने कहा, ये देखें, आपके बारे में भी उनके पास सब कुछ लिखा था, आपकी जायदाद, आपकी मुलाजमत, आपकी बीवी की हालत, उनका अगला शिकार आप ही थे। बीवी ने आंखों पर हाथ रख लिए। या अल्लाह, ये लोग हमें कहाँ तक काबू में लेकर गए थे? इंस्पेक्टर ने तसल्ली दी, अब फिक्र की कोई बात नहीं, ये गिरोह मुकम्मल तौर पर पकड़ा जा चुका है, आपकी हिफाजत पुलिस करेगी। वो लोग रुखसत हुए तो मैं और बीवी कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे।
फिर हम दोनों ने वजू किया और शुक्राने की नफिल अदा किए। सजदे में जाते हुए मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिल में बार बार यही ख्याल था कि अल्लाह ने किस तरह हमें इस बड़े तूफान से बचा लिया। नमाज के बाद बीवी ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हमारे साथ होगा, लेकिन एक बात है, मैंने खुद को पहले से ज़्यादा करीब महसूस किया है अल्लाह के। मैंने कहा, यह वाक़या हमें याद दहानी के लिए हुआ। अब हम अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा एहतियात और शुक्र के साथ गुजारेंगे। रात को जब बच्चे सो गए, मैं देर तक जागता रहा। दिल ही दिल में खुशी थी कि मेरी वहमज़दा आदत, जो अक्सर दूसरों को अजीब लगती थी, उसी ने मुझे बचा लिया। अगर मैं मामूली सी बातों पर भी शक ना करता तो शायद आज मेरी बीवी और होने वाले बच्चे से हमेशा के लिए महरूम हो जाता। बीवी ने सर उठाकर कहा, तुम्हें हमेशा वहमज़दा कहती थी, लेकिन आज लग रहा है वही वहम हमारे लिए ढाल बना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब ये वहम नहीं बल्कि एहतियात है। मेरी बीवी मुझसे भी ज़्यादा मोहतात हो गई। वो हर अजनबी पर नजर रखती, घर में आने वाले किसी भी फर्द के बारे में बार बार सवाल करती, बच्चों को भी करीब रखती और कहती, अब किसी पर अंधा एतमाद नहीं होगा। मैंने उसके रवैये में तब्दीली देखी, लेकिन ये तब्दीली ज़रूरी थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, अब हमें किसी को घर में काम पर नहीं रखना चाहिए। मैं जितना हो सकेगा खुद कर लूँगी, बाकी तुम्हारी मदद होगी। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, अब ये घर हमारा है और हम ही संभालेंगे। बाहर के लोगों पर घर को छोड़ना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। मैं दफ्तर जाता, लेकिन दिल घर पर ही रहता। बीवी दिन भर बच्चों के साथ मसरूफ रहती, लेकिन हर लम्हा चौकस। कभी दरवाजे की कुंडी दोबारा चेक करती, कभी खिड़कियों के ताले मजबूती से देखती। मैंने महसूस किया कि अब हमारे दरमियान वो रिश्ता और भी गहरा हो गया है। हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे थे। खौफनाक तजुर्बे ने हमें करीब कर दिया था। एक दिन हम दोनों बैठे बात कर रहे थे। बीवी ने कहा, याद है, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती थी, अब लगता है वो सब कुछ कितना छोटा था। मैंने कहा, वाकई असल ज़िंदगी वो है जहां हम एक दूसरे को सहारा दें, बाकी झगड़े मामूली हैं। बच्चे खेल रहे थे और बीवी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने दिल दिल में सोचा कि अल्लाह ने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब घर में अक्सर कुरान की तिलावत गूंजती रहती, बीवी बच्चों को सूरा पढ़ाती, मैं शाम को आकर मिल बैठता, लेकिन इस वाक़े की यादें हमारे दिल पर नक्श रहीं। बीवी ने एक दिन कहा, मैं ख्वाब में भी उनके चेहरे देखती हूँ, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा, यही यादें हमें ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रखेंगी। वक्त गुजरता गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब कभी अपने घर के सुकून को किसी गैर के हवाले नहीं करूँगा। दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते वक्त भी बीवी हर बार सवाल करती, इन्हें कब से जानते हो, इन पर कितना एतबार है। मैं उसकी एहतियात पर हंसता भी, लेकिन दिल में खुश था कि अब वो हर कदम सोच समझ कर रखती है। महीनों के बाद भी जब कभी गली में पुलिस की गाड़ी आती, बीवी चौंक जाती। मैं उसके करीब जाकर कहता, फिक्र ना करो, अब सब खत्म हो चुका है। जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन ये खौफनाक वाक़या हमारी यादों पर नक्श हो गया। हम दोनों जानते थे कि अल्लाह ने आयन वक्त पर हमें बचाया है। इस बात ने हमें पहले से ज़्यादा करीब कर दिया। अब हम एक दूसरे को ज़्यादा इज्जत देने लगे, ज़्यादा शुक्रगुजार हो गए। मैंने बीवी को देखकर कहा, हमने सब कुछ झेल लिया और फिर भी साथ हैं, यही असल कामयाबी है। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। ये वो लम्हा था जिसने हमें सिखा दिया था कि ज़िंदगी में सब कुछ खो देने के बाद भी अगर ईमान और एतमाद बाकी रह जाए तो इंसान फिर से जीता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।